हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th के मैथ्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम दो ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको अपने एग्जाम में देखने को 100% क्या 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। आपको स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब रेखा का समीकरण ये देखने की ये पूछता है भाई, है ना। और बहुत ही ज़्यादा पूछता है, इसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आइए समझते हैं। 2020, 22, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, है ना। सब हर साल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ समझना होगा, आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी, बस उसको समझने के बाद आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने कुछ नहीं करा है तो भी आप कर सकते हैं। हमने मान लिया ये कर्व है। अब इस कर्व से यदि ये एक रेखा स्पर्श होते हुए जा रही है ना, स्पर्श होते हुए जा रही है, ऐसे करके इसको स्पर्श करा दो। ये स्पर्श होती जा रही है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है वो। और क्या पूछ रहा है? अभिलंब। ये अभिलंब है इस पर, है ना। ये क्या है? लंब है। तो अभिलंब रेखा का समीकरण, है ना। तो ऐसे करके उसने ये चीज पूछ रखी है, उसने अभिलंब रेखा का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण। तो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या यूज करना है। देखो, स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है y माइनस वाई वन इजिकल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा m, जिसे प्रवणता कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी आपने, m। फिर यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स वन, इसका फॉर्मूला ये हो गया स्पर्श रेखा का। और अभिलंब रेखा का क्या होता है? y माइनस वाई वन और इजिकल्स टू। अब यहाँ पर प्रवणता आती है, यहाँ पर प्रवणता कैसे आती है? -1/m आती है, और x माइनस एक्स वन। अब आपको समझना है, स्पर्श रेखा का समीकरण में m क्या होता है। m यहाँ पर होता है m इजिकल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। m इजिकल्स टू क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। और अभिलंब में क्या होता है? m इजिकल्स टू बोल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो यहाँ पर प्रवणता क्या हो जाएगी? यहाँ पर -1/m, है ना। -1/m क्या हो जाएगा? -1/, डी वाई अपॉन में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये लगाना है। तो बस इतना काम आपको करना है। अब कैसे करते हैं, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, वक्र y इजिकल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x माइनस 5 के बिंदु x इजिकल्स टू 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। अब स्पर्श रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपको y1 पता होना चाहिए, और x1 पता होना चाहिए, और m पता होना चाहिए, और बाकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा समीकरण। तो आपको देखो, x इजिकल्स टू 1 पर बोला है उसने, तो ये क्या हो गया? x1 दे रखा है। क्या दे रखा है? ये x1। अब आपको y1 निकालना है। y1 निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? ये जो वक्र का समीकरण दे रखा है हमें, ये जो हमारा वक्र का समीकरण दे रखा है, इसमें x बराबर पहले 1 पुट करोगे। जो x बराबर 1 दे रखा है, इसको पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी जो y1 होगी, ठीक है। तो देखो, y इजिकल्स टू हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x और माइनस 5। इसमें x इजिकल्स टू 1 पुट कर देंगे। पुट x इजिकल्स टू 1, क्या मिलेगा हमें? y इजिकल्स टू एक्स क्यूब, 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, और माइनस में 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 5, क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 से 5 कट गया, क्या हो जाएगा? 3। तो y कितना आ गया? 3। तो आपके पॉइंट्स हो गए x1 और y1, क्या हो गए आपके? हो गए 1, 3। तो ये तो हो गए x1 y1। अब आपको क्या करना है? अब आपको पहले m की वैल्यू निकालनी है ना। m यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे? जो y दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो y क्या दे रखा था? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x और माइनस 5। तो क्या करोगे? डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? 3x² प्लस 6x और प्लस 4। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था x इजिकल्स टू 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो जो डिफरेंशिएशन है उसमें x इजिकल्स टू 1 वैल्यू पुट कर दोगे। क्या कर दोगे? x इजिकल्स टू 1 पुट कर दोगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे करके लगा दो, x इजिकल्स टू 1 पर। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 और प्लस 4, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 प्लस 6 प्लस 4, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना। तो अब हमारे दो बिंदु निकल के आए थे 1,3। तो हम लिखेंगे बिंदु 1,3 पर, है ना, 1,3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? y माइनस, फॉर्मूला लिख देते हैं, y माइनस वाई वन इजिकल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स था, मतलब m था, और x माइनस एक्स वन। ये क्या है? x1 है, ये y1 है। तो y माइनस वाई वन की जगह पे 3 इजिकल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स कितना निकला? 13 इंटू में x और माइनस x1 कितना है? 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा सेट कर लो। y माइनस 3 इजिकल्स टू 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 13x माइनस 13। अब इस 3 को इधर ले आओ,
है ना, या फिर इन सबको इधर ले आओ तो देखो y और ये 13x आएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस 13x, ये 13 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, है ना, ये 13 इधर प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 प्लस का और माइनस का 3, तो प्लस का कितना बचेगा आपको 13 प्लस का हो जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा प्लस का 10 बचेगा इजिकल्स टू 0। ये आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी, स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। देखा कितना ईजी था। अब नेक्स्ट अभिलंब रेखा का समीकरण और समझते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें करना है क्या, वक्र x इजिकल्स टू 80 स्क्वायर प्लस वाई इजिकल्स टू 2 मतलब कॉमा वाई इजिकल्स टू 280 के टी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो अभिलंब का समीकरण मैंने आपको बताया कि अभिलंब का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण क्या था, y माइनस वाई वन इजिकल्स टू माइनस 1/m x माइनस x1, यानी कि माइनस 1/m हमें क्या निकालना है, माइनस 1/dy/dx करना है, ठीक है। तो इसको निकालना है, ये अभिलंब की प्रवणता कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिलंब की प्रवणता। इसको प्रवणता बोलते हैं, ढाल बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, x इजिकल्स टू 80 स्क्वायर गिवन है और y इजिकल्स टू 280 गिवन है। हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो हम क्या करेंगे, पहले इतने पार्ट का इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसका t के रेस्पेक्ट में कर दो, तो क्या हो जाएगा dx/dt इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा 2a t हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dt। तो t है सिंपल, तो 2a हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में। अब हमें dy/dx निकालना, क्या करोगे, इसका दोनों का डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt, है ना, ये हो जाएगा। हम कहते हैं dt से dt कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dy/dx, तो ऊपर आ गया 2a और अपॉन में 2a t, है ना, 2a से 2a कैंसिल, क्या बचा 1/t बचा, क्या बचा 1/t बचा। आ गई मेरी बात समझ में। अब अभिलंब की प्रवणता क्या थी, अभिलंब की प्रवणता क्या थी, माइनस 1/dy/dx। तो dy/dx कितना निकल के आया 1/t, ये क्या है आपका dy/dx है ना। तो ये क्या है, माइनस ये 1/t है, तो जब 1/t यहाँ पर रखोगे तो देखो माइनस 1/t रखोगे तो t ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का t। अब हमें बिंदु दे रखे थे ऊपर, बिंदु दोनों दे रखे थे आपको, क्या दे रखे थे बिंदु आपको दे रखे थे 80 स्क्वायर और 280, है ना, इनके टी बिंदु पर निकालना है। तो बिंदु क्या था 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना, इस पर अभिलंब का समीकरण, इस पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो y माइनस वाई वन क्या है 280 इजिकल्स टू, यहाँ पर क्या था माइनस 1/dy/dx आएगा, तो माइनस का t आ जाएगा और इंटू में x माइनस x1 कितना है 80 स्क्वायर। आ गई मेरी बात समझ में। y माइनस 280 इजिकल्स टू माइनस टी का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टी हो जाएगा और प्लस का 80 क्यूब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब इसको इधर ले जाओ, y वाले को इसको इधर ले आओ, तो y प्लस टी इजिकल्स टू इसको इधर ले आओ 80 क्यूब प्लस 2a t। तो ये क्या हो गया, ये आपका समीकरण हो गया अभिलंब का, ठीक है। तो ऐसे करके हमने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए दो, जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकें, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।